हनुमान जी का जन्म अंजना और केसरी के पुत्र रूप में हुआ था। उन्हें पवन देव का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान और चंचल स्वभाव के थे। उनके जीवन की एक अद्भुत और प्रसिद्ध घटना है सूर्य को निगलने की कथा। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एक दिन की बात है। बाल हनुमान अपने घर के आंगन में खेल रहे थे। तभी उनकी दृष्टि आकाश में उगते हुए सूर्य देव पर पड़ी। उस समय सूरज लालिमा से चमक रहा था और बाल हनुमान को वह एक बड़ा मीठा फल, केला या आम प्रतीत हुआ। बाल हनुमान को बहुत भूख लगी थी और उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत स्वादिष्ट फल है, क्यों न इसे खा लिया जाए। वे बिना कुछ सोचे समझे आकाश की ओर उड़ चले। पवन देव के पुत्र होने के कारण वे वायु की गति से भी तेज उड़ सकते थे। देखते ही देखते वे सूर्य तक पहुंच गए और उसे एक ही झटके में निगल गए। जैसे ही सूर्य अदृश्य हुआ, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। दिन का समय होते हुए भी गहरी रात छा गई। धरती पर जीवन रुक गया। देवता चिंतित हो उठे। इंद्रदेव को जब यह समाचार मिला कि कोई बालक सूर्य को निगल गया है, तो वे तुरंत अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने बाल हनुमान को चेतावनी दी, लेकिन बाल हनुमान ने उनकी बात नहीं मानी। तब इंद्र ने क्रोध में आकर अपने वज्र से बाल हनुमान पर प्रहार कर दिया। वह वज्र उनके जबड़े पर लगा और वे धरती पर गिर पड़े, जिससे उनकी ठोड़ी हनु में चोट आई। तभी से उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। पवन देव को यह बहुत अपमानजनक और दुखदायक लगा। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने समस्त वायु को रोक लिया। संसार में प्राण वायु का प्रवाह रुक गया, जिससे सभी प्राणी तड़पने लगे। तब सभी देवता, ब्रह्मा जी और विष्णु जी सहित पवन देव को मनाने आए। ब्रह्मा जी ने बाल हनुमान को जीवित किया और उन्हें अनेक वरदान दिए। इंद्र ने भी उन्हें अपने वज्र की शक्ति से अजर अमर रहने का वरदान दिया। इसके बाद हनुमान जी ने सूर्य को मुक्त किया और ब्रह्मांड में पुनः प्रकाश फैल गया। सूर्यदेव ने भी हनुमान जी की बाल लीलाओं से प्रसन्न होकर ज्ञान दिया। बाल हनुमान की यह कथा उनके अलौकिक सामर्थ्य और देवताओं के बीच उनके महत्व को दर्शाती है। यही कारण है कि वे बाल रूप में भी पूजनीय हैं और उन्हें अंजनी पुत्र, पवन पुत्र और वीर बालक जैसे नामों से जाना जाता है।